रंग, रस, रूप और गंध होते होंगे स्त्रियों में। स्त्रियां प्रकृति हुई और पन्नों में दर्ज होती चली गई। स्त्रियां क्या सदैव से विषय में रही या विषयों में बनती चली गई? स्त्रियां कब किस भाव में या पीड़ा में उद्विग्न हुई या उन्मुक्त होती चली गई? चलिए आज हम बात करेंगे जिस किताब के बारे में, वो किताब स्त्री प्रधान है, प्रेम और पीड़ा को व्यक्त करती हुई है। मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने इस चैनल शब्द बेनी पर एक बार आपका फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है मधुमई और इसकी लेखिका का नाम भी मोहिनी रानी मधुमई ही है। हरे भरे लंबे कविताओं की क्यारी है, जैसे जैसे हर तरह के फूल, रंग रूप के कांटे, कुछ धूसर, कुछ मटमेले, छोटे बड़े, हर तरह के करीने से सजे हुए और लगे हुए। चलिए अब आते हैं रचनाओं पर। किताब जो है कविता संग्रह है और इसे 4 खंडों में रखा गया है। रचनाएं बड़ी है और विस्तार लिए हुए हैं। अंतिम खंड जो है मुक्तावली, छोटी छोटी कविताएं रखी गई है उसमें, आप इसे छनिका भी कह सकते हैं। जैसे पहले खंड इंद्रधनुष की पहली कविता अम्मा और बाबा, और अंतिम छनिका मुक्तावली में सब एक समान नहीं रहता कि शीर्षक से कितना कुछ स्पष्ट हो जाता है। जीवन का पहला इंद्रधनुषी रंग माँ बाप से ही शुरू होता है और हम अपने जीवन में भरते हैं, और जीवन के अंतिम सत्य को समझते समझते हम समझ जाते हैं कि सब कुछ एक जैसा कभी नहीं रहता है। कुछ रचनाएं जो परिवार के लिए है, जिनकी भावनाएं मूक है, हम जिसे देखते हैं और कब हमारे जीवन में वो उतर आता है पता नहीं चलता। जैसे अम्मा बाबा का अनकहा प्रेम है, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, लेकिन कभी बोली की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे लिखती भी है कि प्रेम स्वच्छंदता का विषय कभी नहीं रहा, भावों में लिपटे प्रेम को मौन में भी पलते देखा है। माँ बाबा के लिए लिखा गया यह बहुत भावुक करता है। कवित्री कहती भी है कि जैसे थक कर आओ तो माँ का हाथ सर पे रखते ही सब ठीक हुआ जाता है। एक रचना है घर, बहुत ही खूबसूरत है। मैं कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ कि माता पिता के बाद घर हमारी राह नहीं देखता, बस हमारे बगैर जीना सीख लेता है। ऐसी ही कितनी अनगिनत पंक्तियां हैं जो आपको भावुक कर जाती है पढ़ते हुए। आगे चले तो वो लड़कियां भी हैं जिनके अपने भावी जीवन के मधुर सपने हैं, प्रेम कल्पनाएं हैं। वहीं पर बनफूल सी भी एक लड़की है जो अपने हिस्से का सुख नहीं जानती। मतलब फूल बेचने वाली को कभी किसी ने फूल नहीं दिया और वो अनभिज्ञ रही सदा से। कैनवास पर यहाँ चित्राए हुए रंग हैं, सारे इंद्रधनुषी रंग हैं, लेकिन उसके पीठ मेघ से काले हैं। वहीं सियोली हर सिंगार जैसा रंग भी है। कुछ एक रचनाओं को देखें तो बड़ा विरोधाभास दिखता है रचनाओं में, जैसे कि माँ का बक्सा। लेखिका कहती है जिनमें माँ की खिलखिलाहट है, मायका है, स्त्रीत्व है, संस्कार है, सब लेखिका को बड़ी भावुक करते हैं। लेकिन वही दूसरी रचना देखें, मुट्ठी भर प्रेम, तो लेखिका परंपराओं को बोझ कहते हुए अपनी बेटी को खुला आसमान और मुट्ठी भर प्रेम देने की बात कहती है। जैसे कि मेरी माँ ने मुझे सौंपी वो विरासत जो चली आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी, एक हाथ से दूसरे हाथ तक परंपराएं, रिवाज, प्रथाएं मानना, निभाना और सौंप देना आने वाले कल के हाथों में। पर लेखिका लिखती हैं, मैं अपनी बेटी को विरासत में कोई बोझ या मजबूरी नहीं दूंगी। मेरी परवरिश पर प्रश्न उठता है तो उठे, पर उसे मैं दूंगी सपने देखने की आजादी और सपने पूरे करने का जुनून। उड़ने को नीला आसमान, कुलाचे भरने को मखमली घास में लिपटी धरती, हाँ मैं उससे विरासत में दूंगी मुट्ठी भर प्रेम। आगे चले तो प्रेम पर बातें करें। प्रेम की बातें इतनी खूबसूरत लेखनी चली है इन पर कि प्रेम पर ही घना प्रेम बरसाया गया है। जैसे सबसे खूबसूरत प्रेम कविताएं उन्होंने ही लिखी जिनके हिस्से प्रेम कभी आया ही नहीं। और एक रचना इनकी बहुत खूबसूरत लगी मुझे, 8वां वचन। बहुत ही खूबसूरत रचना है। लिखती है कि हमारे प्रेम को साक्षी मान कर ले रही हूँ 8वां वचन कि आजीवन रहेंगे हम दोनों प्रेमी प्रेमिका। शब्दों के भाव बड़े गहरे उतरते हैं मन में। जब आप पढ़ते हैं तो भावुक भी हो जाते हैं कहीं, और सोचने को भी एक क्षण ठहर जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ कुछ भाव उतर आता है मन में। मधुमई की कविताओं में अनेक तरह की स्त्रियां भ्रमण करती हुई दिखती है। यूं भी स्त्रियों की प्रकृति चंचला सी होती है और इस वजह से भी सुख उससे मुंह मोड़े रहता है। स्त्रियां जो साधारण रही,
मुस्कुराती रही, प्रेमिल रही, बासंती रही, बंजर रही, सापित रही, नागफनी भी रही और परित्यक्ता भी रही। इन सारे शब्दों में न जाने कितनी स्त्रियां हंसती, लड़ती, झगड़ती और खपती रही। सबसे अधिक झकझोरती है अगर कोई रचना तो वो है परित्यक्ता स्त्री। ऐसे स्त्री जो तलवार की नोक पर सदा उछाली गई पर कभी गुमशुदा ना हो सकी, समाज में बनी रही हमेशा और चुपती रही उन सभी स्त्रियों को और उन समाज के ठेकेदारों को भी। मधुमई की कविताएं ऐसी है जिसे पढ़कर बार बार कुछ ढूंढ कर लाया जा सकता है। जितनी बार पढ़ो किसी की जी हुई कहानी सी लगती है। लंबी रचनाओं में एक बहती नदी का सा जीवन दिखता है और एक करीने से चलते हुए एक धार में बहते हुए धैर्य भी दिखता है। 4 खंड इंद्रधनुषी, प्रेम, तरंगिनी और मुक्तावली जीवन के 4 पड़ाव जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे उगना, खिलना, बिखरना और फिर संभल जाना। भाषा बड़ी ही सहज और संतुलित हिंदी है। हाँ, एक रचना है जो प्रयोग में है। इसमें ग्रामीण अपभ्रंश बोली का प्रयोग किया गया है। कुछ लड़कियां, एकमात्र रचना है। लड़कियां अधिकतर धान की बेर सी रही, पली बढ़ी और उखाड़ कर रोपती गई दूसरी जगह। वे जहां फली फूली, समय आने पर अनाज से बखार बढ़ी और लड़कियों ने लक्ष्मी रूप धर सांझ भये दिया जलाकर आंगन भर दिया मौसम से। अच्छा, यहाँ पर वाक्यों का विन्यास जो है एक वचन बहुवचन का सही प्रयोग न होने से कुछ बिखरता सा लगा। यहाँ पर प्रूफ रीडिंग की अच्छे से जरूरत थी जो भाषाई सहजता देती। और कई जगह रचनाओं में दोहराव भी दिखते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा गया है, लिखा गया है। और कुछ रचनाएं ऐसी भी लगी जो इस कविता संग्रह के लिए नहीं थी, जैसे लड़के, ईश्वर और युद्ध। हालांकि ये रचनाएं बहुत सुंदर है, लेकिन जिस तरह की ये किताब है वो रचनाएं यहाँ पर फिट अच्छे से नहीं होती है। हाँ, इन रचनाओं में स्त्री पुरुष से इतर रह कर मानवीय संवेदनाओं को लिखने और समझने की कोशिश की गई है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि स्त्री प्रधान विमर्श को ना कहकर एक संतुलन देने की कोशिश की गई है। हालांकि बाहुल्यता अधिक होने की वजह से ये संतुलन कामगार नहीं साबित होता। अब बात करें किताब के पृष्ठ आवरण के बारे में, तो किताब का जो पृष्ठ आवरण है रचनाओं को सारगर्भिता प्रदान करता है। ऐसा लगता है कि स्त्रियों के बाह्य आवरण का ये सत्य है। इसके बारीकियां टकटकी लगाने को मजबूर करती है। ऐसा लगता है कि सपने भी हैं और दुश्वारियां भी हैं। और इसे डिजाइन किया है मीनाक्षी सिंह जी ने और बहुत अच्छा काम किया है। तो आप ये किताब जरूर पढ़ें और हमें भी बताएं कि आपको ये किताब कैसी लगी। खास बात ये है कि इसे लिखा है मेरी प्यारी सी दोस्त मधुमई ने, जिनके लेखन से मैं कई सालों से भली भांति परिचित हूँ। और मैं इसलिए भी नहीं कह रही हूँ कि आप ये किताब पढ़ें, मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि एक सुधी पाठक जिनके साहित्य का ज्ञान और प्रेम आज भी नई वाली हिंदी के सोर में शुद्ध साहित्य लिखने का दमखम रखता है। 128 पृष्ठों में 77 कविताएं लिखी गई है। इसका मूल्य 249 रुपए है, लेकिन आपको जैसा पता है कि हमेशा कम मूल्य में ये उपलब्ध रहती है किताब। और किताब जो है वेलेंटाइन और मांडा पब्लिकेशन से आई है और किताब आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और मांडा बुक स्टोर से भी मिल जाएगी। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमें इजाजत दें, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें इंतजार होता है, पता चलता है ना हम कैसा काम कर रहे हैं।